हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द कृष्ण गुप्ता क्लासेस। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वो ये सोचता है कि जब मैंने 30 करोड़ जो चुरा लिए, मतलब वो मना कर देता है उसको कि नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊँगा। और उसमें ये आयरन मास्टर ये सोचते हैं कि भाई इसे बहुत ज़्यादा एम्बरास फील हो रहा है इन्हें कि अपने अजीब से कपड़ों की वजह से। तो अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे का पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि प्लीज़ डोंट। तो जब उन्होंने आयरन मास्टर ये सोचते तो आयरन मास्टर बोलते हैं क्या, प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, ही सैड। वह कहते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि मेरा बहुत बड़ा घर है तो आप वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाओगे। वो ये चीज़ कहते हैं। एलिजाबेथ इज़ डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड। ये तुम ऑलरेडी सुन चुके होंगे कि जो एलिजाबेथ है वो डेड हो चुकी है। तुमको एलिजाबेथ कौन है? ये उनकी वाइफ हो सकती हैं। एलिजाबेथ उनकी वाइफ होंगी कोई, तो उनकी डेथ हो चुकी है। वो ये चीज़ कहते हैं। माई बॉयज़ आर एब्रॉड। माई बॉयज़ का मतलब क्या है कि जो मेरे बेटे हैं वो बाहर रहते हैं। मेरे बेटे मतलब बाहर रहते हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। वो कहते हैं कि घर पर मेरी ओल्डेस्ट डॉटर मतलब मेरी बड़ी बेटी और मेरे सिवाय कोई नहीं रहता। वी वर जस्ट सेइंग दैट कि हम तो इसी बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे वी किसके लिए आया है? उनकी ओल्डेस्ट डॉटर और उनके लिए, ठीक है। कि इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। कि कितना बुरा है कि हमारे पास कोई भी क्रिसमस मनाने के लिए नहीं है। नाउ कम अलोंग विथ मी। चलो अब तुम मेरे साथ घर चलो। एंड हेल्प अस टू मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। और हमारी मदद करो किस चीज़ में? वो जो क्रिसमस का खाना है उसको जल्द से जल्द ख़त्म करने में, ठीक है। आगे वो फिर क्या कहता है? स्ट्रेंजर बट द स्ट्रेंजर सैड। स्ट्रेंजर किसके लिए आया है? रेड ट्रैप सेलर के लिए। सैड वो क्या कहता है? नो एंड अगेन नो, मतलब वो मना कर देता है। एंड द आयरन मास्टर सो दैट ही मस्ट गिव इन। आयरन मास्टर इस चीज़ को देखते ही रहते हैं, बस वो कुछ नहीं बोलते। इट लुक्स एज थ्रू कैप्टन वॉन स्टेल प्रेफर टू स्टे विथ यू टू नाइट स्टेजर स्ट्रॉम, ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हीली। तब जो कैप वो हैं, क्या कहते हैं तुम्हारे आयरन मास्टर, वो मास्टर ब्लैक स्मिथ से कहते हैं क्या, कि जो कैप्टन वॉन स्टेल है। तुम कहोगे वॉन स्टेल किसका नाम आ गया भैया? ये वॉन स्टेल उसी रेड टैप सेलर का नाम। तुम कहोगे भैया अभी तो थोड़ी बहुत देर पहले उसका नाम उन्होंने नील्स ओलोफ बोला था। तुमने यहाँ पे पढ़ा होगा, ये रहा नील्स ओलोफ। यहाँ पे पढ़ा था ना तुमने इस वाले पेज पे। यहाँ पे लिखा था कि तो ये तो तुम ही हो नील्स ओलोफ, तब वो। तो अब तुम कहोगे वॉन स्टेल, तो ये वॉन स्टेल भी उसी पर्सन का नाम है। बस कैसे होता है कि कहीं कहीं बड़े नाम, मतलब जैसे क्रिकेट साउथ अफ्रीका है जो, उसमें एक प्लेयर का नाम है रैनी वैंडर दुसेन। तो क्या बड़ा नाम है, तो इस तरीके से बस ब्रेक करके दे रखा है यहाँ पे वॉन स्टेल। तो मतलब उसका पूरा नाम नील्स ओलोफ वॉन स्टेल है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं उस मास्टर ब्लैक स्मिथ से कि शायद से कैप्टन वॉन स्टेल ये आज तुम्हारे साथ रुकना चाहते हैं स्टैजर्न स्टॉर्म। अब तुम कहोगे स्टैजर्न स्टॉर्म किसका नाम है? ये उस मास्टर ब्लैक स्मिथ का है, ठीक है ना। एंड टर्न ऑन हिज हील, और ऐसे मुस्कुराते हुए फिर वो मुड़ जाते हैं। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे। परंतु जब वह हंस रहे होते हैं और जा रहे होते हैं, और जो ब्लैक स्मिथ है जो कि अच्छे जानता है, वो उस बात पर कुछ भी नहीं बोलता, एक शब्द भी नहीं बोलता। आगे इट वॉज मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हियर द साउंड ऑफ कैरी। मतलब कि अब उन आयरन मास्टर को वहाँ से गए हुए आधे घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ था कि एकदम उस फोर्ज से बाहर कैरियज व्हील्स का मतलब होता है कार आने की आवाज़ आती है। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन। और अब की बार कोई नया पर्सन आता है, नया गेस्ट आता है। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर। तो अब की बार ये आयरन मास्टर नहीं थे। परंतु अब की बार ये आयरन मास्टर नहीं थे। ही हैड सेंट हिज डॉटर। अब की बार उन्होंने किसको भेजा था? अपनी डॉटर को। क्यों? अपेरेंटली होपिंग दैट, इस चीज़ को मानते हुए कि शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ। कि उनकी बेटी के पास ज़्यादा बेटर पावर है परसुएशन की उनके मुकाबले। तुम कहोगे परसुएशन का मतलब क्या होता है? परसुएशन का मतलब होता है परसुएशन का मतलब होता है किसी को मनाने, मतलब मनाने की पावर। मतलब किसी के अंदर जैसे होता है कि ज़्यादा अच्छी पावर होती है किसी को मनाने की, तो इसलिए। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट। यहाँ पे जो वैलेट वर्ड आया है, इस वैलेट का मतलब क्या है? सर्वेंट। शी आया है उनकी डॉटर के लिए, तो वो अंदर आती है। फॉलोड बाय अ वैलेट, वैलेट मतलब सर्वेंट, उनका पीछे पीछे उनका सर्वेंट आता है। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट। उसने क्या कर रखा था अपने आर्म मतलब कंधे पर एक फर कोट बड़ा सा डाल रखा था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी। शी किसके लिए आया? उसी डॉटर के लिए, उनकी आयरन मास्टर की।
कि वो इतनी प्रीटी नहीं थी। कैरिंग ऑन हिज आर्म आ नहीं, इतनी प्रीटी नहीं थी, बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट शाय, परंतु बहुत ज़्यादा मोडेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे व्यवहारी थी, मतलब अच्छा व्यवहार होना किसी का, एंड क्वाइट शाय बहुत ज़्यादा शर्मीली थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। फोर्ज में अभी भी सब कुछ वैसा ही था जैसा कि शाम के वक्त पे था जब वो आए थे आयरन मास्टर, वैसा ही अब था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंट टाइज स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, वो अभी भी अपने बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोव्ड इन द फर्नेस, वो अभी भी फर्नेस में मेल्ट हो रहा था। हैड The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head. मतलब वो जो स्ट्रेंजर तुम्हें पता है किसके लिए, रेड ट्रैप सेलर के लिए, तो वो क्या था, वो अभी भी फ्लोर पर लेटा हुआ था। एंड ले विथ अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और उसने तकिए के रूप में अपने सर के नीचे क्या लगा रखा था, एक पिग आयरन। एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और उसने अपने आंखों को अपनी हेड से छुपा रखा था। द यंग गर्ल caught sight of him. She went up and lifted his hat. जैसे ही यंग गर्ल उसे देखती है वो उसके पास जाती है उस रेड टेप सेलर के, और उसकी हैट को उठाती है। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, वो जो मैन था वो किस तरीके से सो रहा था, एक आंख खोल, मतलब एक आंख उसकी खुली हुई थी, एक आंख बंद थी, इस तरीके से सोता था। तो जैसे ही वो उठाती है तो ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, मतलब वो ज़्यादा अजीब तरीके से चलता है। एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटन, और वो ज़्यादा डर जाता है। माई नेम इज़ एडला विलियमसन सेड द यंगल, वो यंगल क्या कहती है कि मेरा नाम एडला विलियमसन है। माई फादर केम होम, मेरे फादर घर आए थे। एंड सेड जब उन्होंने मुझसे कहा क्या, यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर इन द फौज टू नाइट, कि आप आज रात को फौज में ही सोना चाहते हैं। देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, और फिर मैंने उनसे परमिशन मांगी यहाँ पर आने की। एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और तुम्हें अपने साथ घर ले जाने की। आई एम सो सॉरी कैप्टन, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही हूँ कैप्टन कि आप यूज़ आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि आपको इतना बुरा समय फेस करना पड़ रहा है। फिर वो शी लुक्ड, आगे बता रहे हैं कि शी लुक्ड एट हिम कंपेजियोनेटली मतलब सिंपैथी, मतलब वो बहुत ज़्यादा सिंपैथी मतलब होता है किसी, जैसे कोई इंसान परेशान है अगर, तो हम उसको आश्वासन देते हैं ना। सिंपैथी मतलब कंपेजियोनेटली का मतलब होता है हिंदी मीनिंग आश्वासन, मतलब बहुत ज़्यादा आश्वासन देते हुए उनको देख रही थी, मतलब सिंपैथी के तरीके से देख रही थी। एंड विथ हर हैवी आइज मतलब गंभीरता, मतलब जब वो उसे देख रही थी तो उनकी आंखों में गंभीरता थी। एंड देन शी नोटिस्ड दैट द मैन वॉज अफ्रेड, और फिर उन्होंने क्या नोटिस करा कि वो जो इंसान है, वो जो रेड ट्रैप सेलर है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। आइदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, शी थॉट, वह सोचती हैं कि या तो इसने कोई चीज़ चुराई या फिर जेल से भागा है। एंड डैडी वो बहुत जल्दी से बोलती हैं क्या, यू मे बी श्योर कैप्टन, यू मे बी श्योर का मतलब क्या है कि आप निश्चिंत हो जाइए कैप्टन, दैट यह इस बात से कि यू विल बी अलाउड टू लीव अज जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, मतलब कि जिस तरीके से हम आपको अपने साथ ले जा रहे हैं उसी तरीके से हम आपको जाने देंगे जब आपका मन होगा। ओनली प्लीज़ स्टे विथ अस और क्रिसमस ईव, बस आप हमारे साथ क्रिसमस ईव तक रुक जाइए। शी सैड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, वो ये बात बहुत ज़्यादा फ्रेंडली मैनर में कहती है। फ्रेंडली मैनर का मतलब क्या है कि जैसे कहते हैं दोस्ताना तरीके से। तो इस बात से क्या होता है, द रेड ट्रैप पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, तो वो मना नहीं कर पाता और वो उसके साथ चलने के लिए हाँ कह देता। फिर वो क्या कहता है कि इट वुड नेवर हैव अकर टू मी दैट यू वुड बॉदर मी योर सेल्फ मिस, ही सैड, वो कहता है कि अगर आप मुझसे इस तरीके से कह रहे हैं तो मैं आपको साथ चलने के लिए मना नहीं करता, तो चलिए, तो मैं आपके घर एक ना एक बार ज़रूर, मतलब तो मैं आप चलो, मैं आपके साथ घर पर आपके ज़रूर चलूँगा एक बार तो। ही एक्सेप्टेड द फर कोट विच द वैलेट हैंडेड हिम विथ अ डीप बो मतलब होता है झुककर आदर देते हुए, वो उसे जो वैलेट था मतलब वो सर्वेंट, वो उसे फर कोट ऑफर करता है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, वो उसे अपने रैक्स मतलब जो कटे छितरे कपड़े थे उसके ऊपर पहन लेता है। एंड फॉलोव्ड द यंग लेडी आउट टू द कैरिज, और उस यंग लेडी को फॉलो करता है कैरिज के बाहर जाते वक्त। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लैन, मतलब जब वो बाहर जा रहा था तो जो ब्लैक स्मिथ था वो उसे बहुत अजीब तरीके से देख रहा था कि भाई इसको कितना सम्मान मिला इसके फटे चिथड़े कपड़े होते हुए भी। तो जब वो ये चीज़ घूर रहा था तब उसने उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया।
बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मेनर हाउस, परंतु जब वो उस मेनर मतलब बड़े से घर में जा रहा था, ही हैड एविल फॉरबॉडिंग्स, फॉरबॉडिंग्स मतलब एविल फॉरबॉडिंग मतलब बुरे बुरे ख्याल आना, उसको बहुत ज़्यादा बुरे बुरे ख्याल आए थे। बुरे ख्याल क्या आ रहे थे? वाई द डेविल आई टेक दैट फेलोज मनी, कि आके मैंने उस फेलो के, जो फेलो कौन है? वो जो क्रॉफ्टर था, स्टार्टिंग में जो हमने बताया था कि क्रॉफ्टर जो कि राम से जो आयरन वर्क्स में क्रॉफ्टर की उपाधि पे काम करता है, वो पर्सन जिस उसने पैसे चुराए थे, कि उसने वो पैसे क्यों चुराए? वह सोचता है नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, कि अब मैं ट्रैप नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, कि अब मैं जाल में फंस चुका हूँ और अब मैं इससे बाहर नहीं निकलूँगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। टाटा एंड बाय बाय।